हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में सिद्धि पथ के संबंध में दोस्तों, यानी इस भौतिक जगत की सृष्टा जो परमेश्वर ने ही इस भौतिक जगत की दुखालय यानी दुख के स्थान के रूप में पुष्टि की। और चूँकि स्थिति ऐसी है कि तो हम इसे तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा किस तरह सुखी बना सकते हैं। तो सुखालय क्या है, दुखालय को सुखालय में कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो सिद्धि पथ के रास्ते को अपनाकर हम कैसे ज्ञान के सिद्धि पथ पर दोस्तों अनुसरित जन परमार्थ की प्राप्ति के लिए के पश्चात जब इस नाशवान जगत में जब हम नहीं लौटते हैं, जब हम सिद्धि पथ की प्राप्ति कर लेते हैं, तो अब हम इस नाशवान जन्म मरण के जो बंधन है इससे हम मुक्ति पा करके इस जगत में पुनः अवतरित नहीं होते हैं। क्योंकि यह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्ति के मार्ग की प्राप्ति का सबसे बड़ा द्योतक है। और संभव भगवद गीता में दोस्तों इसका पूर्ण रूप से वर्णन है। 18वें अध्याय के चौथे श्लोक में यानी 14वें श्लोक में इसका वर्णन है कि सबसे सरल सिद्धि कौन सी है। अणिमा सिद्धि अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ है अपनी देह को एक अणु के समान, जिस प्रकार एक अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु होता है के समान सूक्ष्म करने की शक्ति, जिस प्रकार हम अपने नग्न आँखों से एक अणु को देख भी नहीं सकते, तो उसी प्रकार अणिमा सिद्ध प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने बोल को नहीं देख सकता है। सिद्धि योग कब बनता है दोस्तों, जब एक विशेष दिन पर एक विशेष नक्षत्र पर पड़ता है और 12वां नक्षत्र के योग को सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है, जो किसी भी कार्य के रूप में शुभ माना जाता है, सफलता का द्योतक होता है। सिद्धि योग का मुख्य लक्षण है दोस्तों शरीर का हल्का होना, अपने को हवा के समान समझना, ऐसा अंतःकरण में प्रतीत होना, यानी किसी प्रकार के रोग या क्षोभ की अभिव्यक्ति से दूर होना, विषय आसक्तियों से निवृत्ति और शारीरिक वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में सुगंध यानी मलमूत्र का त्याग यानी पूर्ण रूप से समाप्त होना योग की पहली सिद्धि का लक्षण माना गया। तो दोस्तों सिद्धि शक्तियों को कैसे हम प्राप्त करते हैं। हनुमान जी ने 8वां सिद्धि नवोनिधि के दाता, जिनको सिद्धि की वास्तविक प्राप्ति का संचार करना है, तो हनुमान जी का ध्यान करना बहुत जरूरी है।
हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जिस प्रकार से हनुमान जी ने सिद्धि को प्राप्त किया था, तो सिद्धि शक्तियों को हम कैसे प्राप्त करते हैं कि विभिन्न यौगिक अभ्यासों जैसे प्राणायाम करके, श्वास नियंत्रण करके और शारीरिक मुद्राएं व ध्यान के माध्यम से, और इन ऊर्जाओं का उपयोग व निर्देशन करके अपने इंद्रियों को साध करके, जिसमें सिद्धियों के माध्यम से दोस्तों हम सृजन करते हैं निष्काम और निस्वार्थ भावों का। सर्व सिद्धि मंत्र में दोस्तों बताया गया है ओम नारायणाय विघ्नेय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यानी कृष्ण गायत्री मंत्र इसको कहा जाता है। ओम नारायणाय विघ्नेय वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। कृष्ण गायत्री मंत्र शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि हनुमान जी की उपासना करने से जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि की प्राप्ति हुई, जिसके अंतर्गत हनुमान जी के बल बुद्धि और पराक्रम का वर्णन पूर्ण रूप से वर्णित है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की। तो सिद्धि का अर्थ है दोस्तों सफलता, यानी निश्चय होना। जब हमारा कोई कार्य पूर्ण रूप से अपने पूर्ण समाप्ति की तरफ, यानी पूर्ण आस्थाओं से निहित बन जाता है, पूर्ण रूप में बन जाता है, तो वह निश्चित हो जाता है। उसमें हमको फिर उस कार्य को के लिए किसी प्रकार की चिंता हमारे अंतःकरण में तो पूर्ण रूप से सफल होगा। तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ भी दोस्तों पूर्णतया प्राप्ति या सफलता, यानी किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति, अभिव्यक्ति होना। यह जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का माध्यम है। और अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व व वशित्व, ये जो 8 सिद्धियां हैं, सार रूप में ज्ञान सिद्धि, प्राप्त सरलता, यानी जो इसकी सफलता का ध्यान और भक्ति और उचित तकनीक के साथ विशिष्ट मंत्रों के दोहराने से सिद्धियों की जागृति करना, अपने अंदर उनका विकसित करना, ये सबसे बड़ा स्वरूप है। काम का पूरा होना, पूर्णता, प्रयोजन निकालना, यानी अणिमा सबसे सरल सिद्धि का स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि को इस प्रकार दर्शाया है दोस्तों। तो कृष्ण भावना में सिद्धि को कहा है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयाम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमागताः। यानी मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुखालयाम शाश्वताम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमागताः। यानी भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण भावनामृत में कि मुझे प्राप्त करने के बाद आत्मजन जो है, महान आत्माओं से सुशोभित, जो सुसज्जित जो लोग हैं, जो कि भक्ति योगी हैं और कभी इस नाशवान जगत में नहीं लौटते,
यानी हमेशा के लिए उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो दुखों से पूर्ण हैं क्योंकि वे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो भगवद गीता में दोस्तों यही एक भौतिक जगत के सृष्टा परमेश्वर ने ही इस भौतिक जगत की दुखालयम यानी दुख के स्थान के रूप में पुष्टि की। और चूंकि स्थिति ऐसी है कि हम उसे तथाकथित वैज्ञानिक प्रवृत्ति के द्वारा किस प्रकार सुखी बना सकते हैं। और असली दुख तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु है। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। तो दोस्तों कृष्ण भावनामृत में हमने इन समस्याओं को एक कोने में डाल दिया है, और क्योंकि हम इनको हल नहीं कर सकते, तो इसीलिए विज्ञानी जन जो परमाणु बमों तथा अंतरिक्ष यानों पर ध्यान एकाग्र करने लगे हैं, वे इन महत्वपूर्ण समस्याओं को क्यों हल नहीं कर सकते जो हमें सदैव दुख देने वाली है। तो स्पष्ट है कि इनमें वैसा कर पाने की शक्ति नहीं है। किंतु कृष्ण हल प्रस्तुत करते हैं। भगवान योगेश्वर इसका हल निकालते हैं कि मामुपेति पुनर्जन्म, अर्थात यदि कोई मेरे पद को प्राप्त कर लेता है, यानी मेरे अंतर्मन में समाहित हो जाता है, तो वह इस दुख के स्थान पर पुनः नहीं जाता है। तो दुर्भाग्यवश तमोगुण के अंतर्गत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। तमोगुण जो होता है दोस्तों तामसी गुण होता है, जो अनेक प्रकार के मांसाहार और नशीली चीज़ों के सेवन करने से, दुर्भावनाओं के प्रवेश करने से तमोगुण की आसक्ति हमारे जीवन में अवतरित होती है। तो दुर्भाग्यवश तमोगुण के अंतर्गत लोग यह नहीं समझ सकते। तो जब हमारे अंतःकरण में महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अनेक प्रकार के आसक्तियों में डूबे रहने की लालसा होती है, तो हम सिद्धि पथ के सौजन्य से कृष्ण भावनामृत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। और यही तमोगुण हमें दुखी अवस्था में रखता है। पशु अपनी दुखमय अवस्था को नहीं समझ सकते। तो हमारे जीवन में नीदंति नीद निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समा विशद गत्सत्वयाधिष्ठम यद्देवा मरणमस्तु युगान्तरावा न्यायार्थ पथ प्रवचलन्ति पदग्न धीरा। तो जब तक इस प्रकार की भावना नहीं होंगी, अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार सहितानां वसुदेव कुटुम्बकम्। तो वसुदेव कुटुम्बकं ये मेरा या तेरा के चक्कर में हम जब तमोगुण की आसक्ति से विराजित रहेंगे, काम वासना, भोग वासना और लालसाएं हमारे जीवन में अवतरी रहेंगी, तो हम दुखमय अवस्था को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनमें तर्क शक्ति नहीं होती है। मनुष्य में तर्क शक्ति है जिससे वे समझ सकते हैं, पशु में नहीं होती। मनुष्य अगर मैं किसी बात को गलत कह रहा हूँ तो उसमें तर्क कर सकता है कि आपने गलत, किंतु इस युग में, इस कलयुग में दोस्तों, लोग अपनी तर्क शक्ति का उपयोग अपनी
पार्श्विक लालसाओं की तृप्ति में कर रहे हैं, जैसा कि दैनिक जीवन में दिखता है। केवल अपनी लालसाओं की तृप्ति के लिए करते हैं, लोक परमार्थी कार्यों के लिए नहीं करते। तो तर्क शक्ति का व्यवहार तो इस दुखमय अवस्था के उद्धार पाने के लिए होना चाहिए, किंतु यदि हम 24 घंटे अविचल भाव से रात दिन कृष्ण भावनामृत में लगे रहें तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे और उनके अनुसार अपने कर्मों को परिपूर्ण करने में अपना मन वचन और कर्म से कर्मों में आसक्त रहेंगे, दुखमय जगत में पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। तो महात्मना संसिद्धिं परमा गताः, जिन महात्माओं ने सर्वोच्च सिद्धि यानी कृष्ण भावनामृत पा ली है, वे सदा के लिए दुख से हमेशा छूट जाते हैं। तो महात्मना शब्द का दोस्तों कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का द्योतक है, जो कृष्ण के धाम में प्रविष्ट करने का पात्र है। कृष्ण के धाम में वही जा सकता है जो जन्म मरण के बंधनों से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है। तो महात्मा शब्द किसी राजनीतिक नेता के लिए नहीं है, महात्मा गांधी के लिए नहीं है, अभी तो महान आत्मा के लिए ही आया है। कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वही महात्मा है जो पूर्ण निष्ठा श्रद्धा और अंतर्मन की भावनाओं से कृष्ण में समाहित है, परमात्मा की आसक्ति में विलीन है। तो जब कृष्ण युगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि महात्मा उनके धाम में प्रवेश करता है तो वे अपने दिव्य धाम जैसे गोलोक है जहाँ पर गायों का वास होता है, वृंदावन को ही इंगित करते हैं। मैं जिस वृंदावन से आया हूँ वह भीम वृंदावन कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वह वही वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतरा है। और जिस तरह कृष्ण इस पृथ्वी पर अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं, उसी प्रकार उनका धाम भी अवतीर्ण होता है। तो दूसरे शब्दों में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र दोस्तों इस संसार में मानव रूप में अवतीर्ण हुए तो वह राजा दशरथ के वहाँ, एक राजा के वहाँ उन्होंने जन्म लेकर के उस राजयोग का इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया कि राजयोग का सुख उन्होंने बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया। जैसे ही उनको राजयोग की प्राप्ति होती उन्होंने उससे हृदय परिवर्तन करके अपने जीवन को वन निर्वाण की तरफ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो जब कृष्ण इसी प्रकार दोस्तों द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भरत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथा नरम सुधा, तो कृष्ण भगवान के बारे में भी दोस्तों युगेश्वर कृष्ण के बारे में भी अनेक इस प्रकार की गाथाएँ मिलती है, जिनने मीरा को बचाया और द्रौपदी की लाज रखी, पांडवों को जीवन दान दिया और अत्याचार और अहंकार को समाप्त करके धर्म की रक्षा करके अधर्म का हमेशा के लिए विनाश करके इस संसार में बार बार जन्म लेकर के मानव उत्थान के कार्यों को में अपने जीवन को परिमार्जित किया। तो जब कृष्ण इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं तो दोस्तों वह अपने को उस विशिष्ट भूमि वृंदावन में प्रकट करते हैं। तो लोग उसी वृंदावन में जाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं क्योंकि उस वृंदावन में उन्होंने जब अपने कदम रखे तो उसको पावन बना दिया, इसीलिए वह भूमि ही पवित्र है। इसके अलावा आध्यात्मिक आकाश में दोस्तों कृष्ण का अपना धाम है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है। जब हम सिद्धि पथ
के संबंध में मर्यादा यानी भगवान श्री कृष्ण या योगेश्वर श्री कृष्ण का विवेचना करते हैं, तो महात्मा इस जीवन में इसी दिव्य धाम को प्रवेश करने के लिए हमें प्रवेश करने के लिए तैयारी करता है। और मनुष्य जीवन प्रकृति का उपयोग अपने हित में भली भांति कर सकता है, किंतु पशु नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि मतलब पशुवत जीवन जिसमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, वही पशु कहलाता है। मनुष्य रूपी बंध है, यही बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए में है। तो इन सुविधाओं का उपयोग महात्मा बनने और इन तीन यानी तीन ताप युक्त जगत जो है, दैहिक भौतिक जो ताप होते हैं, जन्म लेने को बंद करने के लिए करना चाहिए। तो ये तीनों ताप हैं मन या शरीर से संबद्ध, प्राकृतिक उत्पाद और अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले दुख। तो दोस्तों इस जगत में, इस संसार में, इस संसार महानाट्यशाला में हमारा चाहे जो भी पद हो, हमें कोई न कोई कष्ट या दुख सताता रहता है। हम कभी भी सुख की अनुभूति वास्तविक रूप में नहीं करते, भले ही हमारे पास सभी सर्वगुण संपन्न भी है। तो श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि इस भौतिक जगत में दुख से बच पाना संभव नहीं, क्योंकि यह संसार दुख के निमित्त है। तो हमें अच्छाई और बुराई का ज्ञान, अगर संसार सृष्टि इस प्रकार की नहीं होगी तो हमें अच्छाई बुराई का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। जब तक कष्ट विद्यमान नहीं होंगे, हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करेंगे। तो जीवन में सफलता और सिद्धि पद की प्राप्ति के लिए कष्टों से भुगतना अनिवार्य है। कष्ट को कृष्ण भावनामृत तक हमें उठाने में प्रेरक का कार्य करते हैं। प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, ज्ञान हमको प्राप्त होता है, हम उससे सबक लेते हैं, अपने जीवन के दूसरे मार्ग की खोज करते हैं और उस मार्ग को हम परिमार्जित करने की कोशिश करते हैं। तो बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो जानना है कि यद्यपि वह कष्ट नहीं चाहते हैं, किंतु उस पर कष्ट उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कष्ट उन्होंने स्वयं अपने ऊपर कष्ट को थोपा, क्योंकि मानव चेतना को जगाना था। किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए जिससे वह प्रश्न कर सके। तो तर्क वितर्क करना मनुष्य का स्वाभाविक चिंतन होना चाहिए। ये कष्ट मुझ पर क्यों थोपे जा रहे हैं? दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता में लोग यह सोचते हुए कष्टों को एक तरफ करके एक तरफ को फेंक देना चाहते हैं, यानी उनके आसक्ति में नहीं आना चाहते हैं, उससे सबक नहीं लेना चाहते हैं। वह हमेशा सुंदर और रसमय और भोगमय जीवन यापन करते हैं। हम कष्ट क्यों सहे? मैं अपने कष्टों के बदले कुछ नशा कर लूँ, किंतु जीवन के कष्टों को जो हमारे कृत्रिम नशों से दूर नहीं किया जा सकता। नशे जो होते हैं, नशे जो हम अनेक प्रकार के जो बनावटी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, उनसे हम अपने कष्टों से अलग नहीं हो सकते। नशा छूमंतर होते ही जब वह नशा मनुष्य के अंदर कुछ समय के लिए आता है, वह जब समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य उसी बिंदु पर लौट जाता है और भौतिक जीवन के कष्टों को एकमात्र कृष्णा भावनामृत द्वारा हल किया जा सकता है। तो यदि दोस्तों हम सदा कृष्ण भावनामृत में रहें और रहते आए हैं, तो इस शरीर को त्यागने पर हम
कृष्ण लोक भेज दिए जाएंगे। यही सर्वोच्च सिद्धि कहलाती है। यानी कष्टों के वास्तविक रसास्वादन करके हम परमात्मा के भाव में अभिव्यक्त हो गए, लीन हो गए, तो लोग यह पूछ सकते हैं कि दोस्तों ठीक आप कहते हैं कि कृष्ण लोक में प्रवेश करना सर्वोच्च सिद्धि है, किंतु हम तो चंद्रलोक जाना चाहते हैं, तो क्या यह एक प्रकार की सिद्धि नहीं है? तो हाँ, उत्तर लोकों में प्रवेश करने की अनेक प्रकार जितने भी लोग हैं, चंद्रलोक है, सूर्य लोक है, मंगल लोक है, प्रवेश करने की इच्छा मानव मन में सदा बनी रहती है। वस्तुतः जीव का अन्य नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह सर्वत्र यात्रा करना चाहता है। यह जीव का स्वभाव है। जिन यानी अमेरिकियों ने, अमेरिका के लोग थे, उनके पास धन है, धनाढ़ी देश है कि ने प्रायः भारत, यूरोप, अन्य किसी भी देश में वह जाते हैं, क्योंकि वे एक ही स्थान पर पढ़े और पढ़ करके सड़ना नहीं चाहते। तो हमारी अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, यह हमारा स्वभाव है, इसलिए हम चंद्रमा पर या अन्य कहीं जाना चाहते हैं। किंतु कृष्ण के अनुसार यदि हम उच्चतर लोकों को प्राप्त भी हों, मान लो हम उसमें कामयाबी हो जाए, तो भी भौतिक कष्ट हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। वह हमारे साथ अपनी आसक्ति बनाए रहे, क्योंकि कहा है आ ब्रह्मम भूना लोका, आ ब्रह्मम भूना लोका पुनर आवर्तनो अर्जुन मामु पीत्य तुम कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर आ ब्रह्मम भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यानी इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर न्यूनतम सारे जो लोग हैं, तो सारे जो लोग हैं वह दुखों के घर है, और जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, वह कहते हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण भावना तो कृष्ण धाम को जो प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। कभी जन्म भर के लिए वह जो है मेरा हो जाता है। ब्रह्मांड 14 लोकों में चतुर्भुवन विभाजित है। 7 निम्नतर 7 उच्चतर लोक होते हैं। पृथ्वी बीचों बीच स्थित है, और इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि आ ब्रह्मम भूना लोका, आ ब्रह्मम भूना लोका। यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्रवेश करता भी है, तो वहाँ भी जन्म और मृत्यु होते हैं। और पुनरावर्तनो का अर्थ है फिर से लौटना, यानी वहाँ पुनः लौट जाता है। तो यह जन्म तथा मृत्यु का चक्कर, इस अपने शरीर उसी तरह बदलते हैं। वासांसि से जीर्णानि यथा व्ययो नवानि वस्त्राणि नवानि देहि। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम कपड़ों को, पुराने कपड़ों को बदल के नए कपड़ों को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी पुराने शरीर, भौतिक शरीर को छोड़ के नए भौतिक शरीर में अवतरण लेता है। जिस तरह वस्त्र बदलते हैं लोक जीवों से पूर्ण हैं, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल पृथ्वी पर ही आबादी, क्योंकि जीव की उच्चतर लोकों और निम्नतर लोकों में भी, जीव उच्चतर लोक में भी है, निम्नतर लोक में भी। हम अपने अनुभव से देख सकते हैं कि पृथ्वी का कोई भी स्थान जीवों के से रिक्त नहीं है। हर जगह जीव किसी न किसी रूप में अवतरित है। यदि हम पृथ्वी खोदें तो कुछ कीड़े मकोड़े मिलते हैं, और यदि हम जल के भीतर जाएं तो अनेक जलचर मिलते हैं,
और वायु पक्षियों से भरी, और यदि हम बाह्य अंतरिक्ष की छानबीन करते हैं तो हमें तमाम जीव मिलेंगे। अतः यह निष्कर्ष इससे निकलता है कि असंगत होगा कि अन्य लोकों में जीव नहीं है, इसके विपरीत वे प्राणियों से पूर्ण हैं। तो प्रत्येक दशा में दोस्तों सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक तक जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति होनी है। यह कृष्ण का कहना है, योगेश्वर कृष्ण का कहना है। फिर भी पहले वाली जो श्लोक में कहा गया मामुपेत्य, यदि तुम मेरे लोक पहुंच जाओ तो तुम्हें एक ही कृष्ण पुनः कहते हैं गोलोक वृंदावन, यानी मेरे नित्य धाम पहुंचकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, मोक्ष की प्राप्त कर लेता है और नित्य जीवन प्राप्त करता है। यह तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और इन समस्याओं को जो समझ लेता है, इस प्रक्रिया को जो जिनके अंतर्मन में इस प्रकार के भाव सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त करता है, तो दुर्भाग्य तो हमारा यह है कि दोस्तों इस युग में लोग जीवन उद्देश्य को भूल चुके हैं, जो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य। क्योंकि दुराशया ये बहिर्था माने न हो, यानी लोग भौतिक चमक दमक में से गगनचुंबी प्रसादों, अनेक प्रकार के महलों, बड़े बड़े कारखानों, राजनीतिक कार्यों और जाल में बंध चुके हैं। इसीलिए जो जीवन के युग के वास्तविक रहस्य को, उद्देश्य को भूल चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह सोच नहीं पाते हैं कि गगनचुंबी प्रसाद कितना ही बड़ा क्यों न हो, न अनंत काल तक ही बना रह सकता है। इसीलिए एक दिन उस गगनचुंबी से भी आदमी का अंत होना है, वह शून्य से पैदा हुआ, शून्य में उसको जाना है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी शक्ति बड़े बड़े नगर बनाने में नष्ट ना करें, अभी तो उसका उपयोग अपने आप को कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठाने में करें। कृष्ण भावनामृत में न तो कोई धार्मिक गुरु है, न आध्यात्मिक आमोद प्रमोद है, अभी तो यह हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों, लोगों की रुचि उच्चता लोगों को प्राप्त करने की होती है, क्योंकि कलयुग में तो इसका मकड़ जाल है, वहाँ पर हजारों गुना अधिक भोग है और आयु भी काफ़ी लंबी होती है। तो सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्राह्मणो विदो रात्रिं युग सहस्राणाम तेय होरात त्रिविदो जना। भगवद गीता में कहा है कि दोस्तों, भौतिक ब्रह्मांड की आयु सीमित है, यह कृत्यों के चक्र से स्पष्ट है। कल्प ब्रह्मा का एक दिन है और ब्रह्मा के एक दिन में 4 युगों के सत्य, त्रेता, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सत्य के चक्र की विशेषता सत्य, ज्ञान और धर्म है। इसमें अज्ञान तथा पाप नहीं रहते हैं और यह अनेकों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। त्रेता युग में पाप का समावेश होता है और यह युग वर्षों तक चलता है, यानी हजारों वर्षों तक यह चलता है। और द्वापर युग में सद्गुण तथा धर्म का अधिकाधिक ह्रास होता है, पाप में वृद्धि होती है और यह युग लाखों वर्ष चलता है। अंत में कलयुग आता है, जिसका अनुभव हम विगत 5000 वर्षों से करते आ रहे हैं। इसमें झगड़ा है, अज्ञान है, अधर्म है, पाप का बोलबाला सर्व विद्यमान है। असली सद्गुण का एक तरह से अभाव हो जाता है और यह युग लाखों वर्ष तक यह युग चलता है। कलयुग में पाप
की इतनी हद हो जाती है कि युग का अंत होने पर भगवान स्वयं कल की अवतार में रूप में प्रकट होते हैं और असुरों का संहार करके, दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्य अब दोस्तों शुभारंभ करते हैं। जब कली रूप में पैदा होते हैं, जब यह प्रक्रिया फिर से चालू होती है तो चारों युग तब 1000 चक्कर पूरा कर लेते हैं और ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। तो इसी प्रकार से एक रात में 1000 चक्र होते हैं। ब्रह्मा ऐसे 1000 वर्षों तक जीवित रहता है और तब मृत्यु को प्राप्त करता है। तो 100 वर्ष हम पृथ्वी वासियों की गणना के अनुसार 311 खरब 400 लाख वर्षों के तुल्य है। तो इस गणनाओं से ब्रह्मा का जीवन अत्यंत विचित्र और अखंड प्रतीत होता है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की दमक और चमक के समान अल्प है। यानी कारण इससे असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में उठने वाले बुलबुलों के समान उठते हैं और अदृश्य होते रहते हैं। तो ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंश है, अतः वे निरंतर परिवर्तनशील। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में सिद्धि पथ के मार्ग को जिस प्रकार से के माध्यम से सिद्धि का शाब्दिक अर्थ पूर्णता प्राप्ति या सफलता यानी निजी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति है। यह जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में का माध्यम है और इसमें 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती है उसमें अणिमा का रहस्य मैंने प्रेरणादायक विचारों में अणिमा से हमको किस प्रकार के भावों का हमारे जीवन में अवतरण होता है। तो सर्व सिद्धि मंत्र ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्, यानी कृष्ण गायत्री मंत्र शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि हनुमान जी की उपासना करने से जिस प्रकार हनुमान जी को 8 सिद्ध नवनिधि की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार हमें कृष्ण भावनामृत के माध्यम से सिद्धि पथ की जो राह अपनाई है उसके संबंध में मैंने अपने विचारों को व्यक्त किया। उसका शेष अंश दोस्तों किसी दूसरे ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। और इसी प्रकार हमें अपने ब्रह्मांड और किस प्रकार से इहलोक और परलोक की संरचनाएं हैं, बुद्धि लोगों ने शास्त्रों के और अनेक शास्त्रों और रचनाओं के अनुसार हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है, जो हमारे लिए अभूतपूर्व है दोस्तों। जब हम ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं तब हमें ज्ञान की पराकाष्ठा का और इस सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रभावों का, जो कलयुग का 5000 वर्ष अभी केवल कलयुग के हुए हैं। अभी कलयुग का बहुत लंबा सफ़र है। तो कलयुग के बाद ही दोस्तों जब कली जन्म लेंगे तो तब सतयुग का आविर्भाव होगा, सतयुग की उत्पत्ति होगी। तो ये क्रम दोस्तों सृष्टि में चला आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मानव जीवन में अवतरित होकर के सत, रज और तम होते हैं। तो हमको तमोगुण से क्या अपने जीवन में प्राप्त होता है, सद्गुणों से क्या होता है, रजोगुण से क्या होता है। तो तमोगुण की आसक्ति को बढ़ावा अगर हम देंगे तो हमारा जीवन अनेक प्रकार के दुखों को आश्रय देगा। तो
सात्विक गुणों का, सतोगुण का उपयोग करने से हम कृष्ण भावनामृत के अनुसार गोलोक वृंदावन धाम की अपेक्षा कर सकते हैं और परमात्मा के प्रति अपने ध्यान को इस भवसागर से मुक्ति का रास्ता सिद्धिपथ के माध्यम से दो। तो दोस्तों, हमें अपने कर्म पथ पर तल्लीन रहने के साथ साथ अपने आने वाले जीवन में को भी सुंदर राह का सृजन करके बढ़ना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का सिद्धिपथ के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में जो विचार हैं उनका सूक्ष्म रूप से मैंने वर्णन किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।